और बुलेटिन में अब बात करेंगे इजराइल के पराक्रम की। दरअसल 2 साल के बाद हमास ने 20 बंधकों को रिहा किया और इस पल का गवाह बनने के लिए, इसे ऐतिहासिक पल का जो गवाह है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बने। अब यह माना जा रहा है कि सभी बंधकों की जब रिहाई हो जाएगी उसके बाद इजराइल हमास का गाजा से गेम ओवर करने का प्लान कर रहा है। To Avi, everyone. नेतन्याहू का दमखम इंतकाम प्रचंड। इजराइल का बवंडर हमास सरेंडर। ट्रंप का माइंड गेम, खामनी पर ब्लेम। मोसाद के फाइटर मिडिल ईस्ट में गदर। मिशन अक्टूबर, हमास का गेम ओवर। जो अपने स्वाभिमान के लिए सदियों से संघर्ष कर रहा है वो इजराइल है। जो अपने वचन के लिए किसी भी हद तक जाने को प्रणबद्ध है वो इजराइल है। जो अपने दुश्मनों को पाताल में ढूंढकर मारने का दमखम रखता है वो इजराइल है। जो खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का कीर्तिमान गढ़ता है वो इजराइल है। इजराइल की ताकत क्या है ये एक बार फिर पूरी दुनिया ने जान लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू के पराक्रम के सामने हमास घुटनों पर आ गया है। सर्वनाश के भय से हमास ने बंधकों को छोड़ना शुरू कर दिया है। हमास ने बंधकों को रेड क्रॉस की टीम को सौंपा जिन्हें इजरायली सेना के सुपुर्द किया गया। ये सभी बंधक अपने परिवार के साथ संपर्क में हैं, ठीक हालात में हैं, बिना किसी मदद के चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, अपनी आप बीती सुना रहे हैं। पूरे इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की जय जयकार हो रही है। घरों में, छतों में, सड़कों में जश्न का जबरदस्त माहौल है। हर जुबान से ये निकल रहा है, नेतन्याहू हैं तो मुमकिन है। Thank you very much, everyone. It's a great time. Thank you. Excited. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बने। इजराइल की धरती पर ट्रंप का भव्य स्वागत हुआ। खुद नेतन्याहू ने एयरपोर्ट जाकर ट्रंप को रिसीव किया। किलर बीस्ट कार में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच महामंथन हुआ। दुश्मनों को कैसे दहलाना है, अमेरिका और इजराइल को कैसे और मजबूत करना है, इसका ब्लूप्रिंट किलर बीस्ट कार के अंदर बनाया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि साथ मिलकर हमने जबरदस्त जीत हासिल की है, ऐसी जीत जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये एक भावुक शाम है, आंसुओं की शाम है, खुशी की शाम है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी सीमाओं पर लौट रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया कि आतंकवाद और जिहाद के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मिडिल ईस्ट की हर साजिश मिट्टी में मिलेगी। इजराइल के थंडर से दुश्मन देशों में खलबली मचेगी।
दरअसल 7 अक्टूबर 2023 में हुए कत्लेआम के जख्म अभी भरे नहीं। 1200 लोगों की शहादत आज भी इंतकाम का इंतजार कर रही है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सर्वनाश का संकल्प लिया हुआ है। नेतन्याहू के सुपर फाइटर्स भीषण दंगल में कूद चुके हैं, शत्रुओं का संहार कर रहे हैं, जिहादियों को घर में घुसकर मार रहे हैं। इजराइल के पराक्रम से हमास के कई बंकर धूल धूसरित हो चुके हैं। हमास के कई टॉप कमांडर 72 हूरों से मिल चुके हैं। 7 अक्टूबर के कई साजिशकर्ता इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। परमानेंट सीज़फायर नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आप कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनाएंगे जो हमास एक्सेप्ट कर पाए, ख़ास तौर पे फ्यूचर गज़ा में अगर आपकी तरफ से हमास के इंक्लूड करने का कोई प्लान नहीं है, तो शायद ये सीज़फायर जारी। इजराइल के योद्धा जिस तरफ फ्रंट फुट पर जान की बाजी लगा रहे हैं, उससे आज नहीं तो कल हमास का गेम ओवर तय है। ईरान के टॉप लीडर आयतुल्ला खामेनी को इसी बात का तो भय है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।